नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। हम इस इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो एक्सेस कैश या फिर हमारे पास जो सेविंग पड़ी हुई है उसे इन्वेस्ट करने के बाद फ्यूचर में हमें उन इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम जनरेट हो जाए या फिर हमें एक बहुत बड़ा गेन होके मिले, ताकि हम अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उन्हें अकम्प्लिश कर पाएँ। जैसे कि रिटायरमेंट के लिए फ़ंड जमा करना हुआ, अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए फ़ंड जमा करना हुआ, या फिर अपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए फ़ंड जमा करना हुआ। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी एसेट क्लास है जिसने पिछले कई सालों दशकों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। अब स्टॉक मार्केट में हम दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो हम डीमेट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट खुद इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें, या फिर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों को फंड मैनेजर्स के द्वारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराते हैं। ये जो फंड मैनेजर होते हैं इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें बहुत नॉलेज होता है और ये हमारे बिहाफ में हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर हमें रिटर्न जनरेट करके देते हैं और उसके बदले में हमसे कुछ फीस चार्ज करते हैं जो जनरली हमारी एसेट्स के 1 या 2% के बराबर होती है। हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट के रिटर्न स्टेबल या फिक्स्ड नहीं होते हैं। ये समय के साथ ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं। स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो हमारा टेम्परामेंट और इमोशंस होते हैं, क्योंकि हर इंसान का टेम्परामेंट, रिस्क प्रोफाइल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी होती है अलग अलग होती है। इसलिए इस चीज़ का कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं हो सकता है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे पास कुछ स्किल्स होना चाहिए। हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जिन कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। इन सब की जानकारी हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता लगेगी। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमें वैल्यूएशन एनालिसिस का भी ज्ञान होना चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब है कि जिस प्राइस पे हम स्टॉक खरीद रहे हैं उस प्राइस पे वो हमें कितनी वैल्यू ऑफर कर रहा है। कहीं हम 50 रुपये की चीज़ को 5,000 रुपये में तो नहीं खरीद रहे हैं। साथ ही आपको बहुत सारे सेक्टर और कंपनीज़ के बारे में डीप रिसर्च करना पड़ेगा। यदि आप इतना नॉलेज रखते हैं, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, नई नई कंपनीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, आपने स्टॉक मार्केट के बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि यदि हम स्टॉक्स में डायरेक्ट स्टॉक्स में इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। एक म्यूचुअल फंड 50 से 60 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि हमें म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट करना है तो हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम भी 50-60 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना के उसे मेनटेन कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि इतनी सारी कंपनियों को एनालिसिस करना, उनकी स्टडी करना, उनको ट्रैक करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5-10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें फिर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, क्योंकि यदि एक भी डिसीजन हमारा गलत साबित होता है तो वो हमारे पूरे रिटर्न्स को वाइप आउट कर सकता है, हमारी बहुत बड़ी कैपिटल डूब सकती है। डायरेक्ट इक्विटी में आप म्यूचुअल फंड के जितना डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर सकते। डायरेक्ट इक्विटी में आप एसआईपी नहीं कर सकते कि हर महीने आपके अकाउंट से थोड़ा पैसा डिडक्ट और ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टेड हो जाए। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में सबसे पहले तो हमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, मतलब कि जो फंड मैनेजर जो हमारे बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड होते हैं। उनके पास बहुत सारे लोगों की टीम होती है जिनका काम ही यही होता है कि कंपनी जो स्टॉक मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस करना और सही डिसीजन लेना। इसीलिए उन फंड मैनेजर्स के रिटर्न जनरेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे
हमारे कंपैरिजन में। दूसरा ये कि म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड स्कीम 50-60 स्टॉक्स का एक बास्केट बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो यदि हम 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 500 रुपये उन्हीं पूरे 50-60 स्टॉक्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है हम डायरेक्ट इक्विटी में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उतने सारे स्टॉक्स को लेने के लिए हमें एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़े अमाउंट में किसी भी स्टॉक की सेल और परचेज करते हैं। इस कारण उन्हें किसी भी कंपनी की हर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है। वो फिजिकली किसी प्लांट में जाके विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP के जरिए आप बहुत सारे गोल्स की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने बड़े बड़े गोल्स के लिए थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपके हर एक स्ट्रेटेजी, हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ना कोई स्कीम अवेलेबल है, चाहे वो वैल्यू फंड हो, कॉन्ट्रा फंड हो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड हो, या फिर सेक्टर फंड हो जैसे कि हेल्थ केयर फंड हो, IT फंड हो, बैंकिंग फंड हो। आप एक साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। हाँ, उसके लिए आपको एक फ़ीस पे करना पड़ता है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो कि 1 या 2% के आसपास ही होती है। म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आप सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। तो यदि आप स्टॉक मार्केट की स्टडी और रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, आप कंपनियों के बारे में पढ़ने में और उनका एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप अपनी एसेट्स का कुछ हिस्सा डायरेक्ट इक्विटी में रख कर अपने नॉलेज और अपने कन्विक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। और समय के साथ जैसे जैसे आपका नॉलेज, आपका स्किल्स डेवलप होते जाएं, आप उस एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वेल्थ क्रिएट होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपने इमोशंस को मैनेज करने की जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप होने के लिए समय दें। और यदि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कोई फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर कोई बिज़नेस करते हैं और आप के पास बिल्कुल भी समय नहीं है स्टॉक्स की स्टडी करने का, उनकी रिसर्च करने का, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप बिल्कुल भी किसी स्टॉक्स की टिप या फिर क्विक गेन के चक्कर में ना पड़ें। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर थोड़ा थोड़ा दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।